Hello friends, this is Yash Jetwa. Welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss some more monetary problems. So without getting delay, let's get started. हमें 7th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? A vendor sells articles having a cost price of Rs 100 each. He sells these articles at a premium price during first 8 months and at a sale price which is half of the premium price during next 6 months. He makes a net profit of 20% at the end of the year. Assuming that the equal number of articles are sold each month, what is the premium price of the article? A 122, B 144, C 150 and D 160. तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले तो एक वेंडर है जो कि कुछ आर्टिकल्स बेच रहा है, ओके, और एक मंथ में एक परफेक्ट नंबर यानी कि एक ही नंबर के आर्टिकल बेच रहा है। यानी कि सपोज कि इस मंथ में उसने 2 आर्टिकल बेचे तो अगले में भी 2 ही बेचेगा, उसके आगे भी 2 ही बेचेगा। ओके, तो हम ये केस में एक आर्टिफिशियल सिचुएशन ले लेंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे कि वो हर मंथ सिर्फ एक ही आर्टिकल बेचता है। ओके, तो ऐसा हम अज्यूम करेंगे। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 अलग अलग प्राइस दी गई है आर्टिकल की। एक तो है प्रीमियम प्राइस और दूसरी है सेल प्राइस। वो 8 मंथ, पहले जो 8 मंथ थे उसमें प्रीमियम प्राइस पे ये बेचते हैं, और जो बाकी के 4 मंथ्स है यानी कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 8 मंथ प्रीमियम प्राइस में बेचेंगे और बाकी के जो 4 मंथ रहेंगे उसमें सेल प्राइस में बेचेंगे, जिसकी प्राइस जो प्रीमियम प्राइस है उससे हाफ है। और उससे कितना प्रॉफिट मिलता है? 20% प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो कुछ इस प्रकार की हमारे पास सिचुएशन है। तो हमें यहाँ पे प्रीमियम प्राइस पूछी गई है, तो हम प्रीमियम प्राइस को क्या ले लेते हैं? पी ले लेते हैं। पी बी था प्रीमियम प्राइस। ओके, एंड जो सेल प्राइस है वो कितनी होगी? P/2। अभी हमें सिचुएशन क्या दी गई है? पहले 8 मंथ में वो प्रीमियम प्राइस पे बेचता है, तो पहले मंथ में एक आर्टिकल बिकेगा, उसकी प्रीमियम प्राइस कितनी है? P है। फिर दूसरे मंथ में कितना? एक प्रीमियम प्राइस पे बिकेगा, उसकी प्राइस P है। ऐसे ऐसे करते करते 8 मंथ तक P प्राइस पे बेचेगा। और हमने क्या सिचुएशन एज्यूम की है कि वो सिर्फ एक ही आर्टिकल बेचता है, और नेक्स्ट 4 मंथ में प्रीमियम प्राइस की आधी प्राइस हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? P/2 प्लस P/2 एंड प्लस P/2। कुल मिला के उसको जो मिलने वाले पैसे है वो इतने हैं। मिलने वाले पैसे मतलब कितने हैं? ये तो 8P है, ये 8P हम लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे कितने P हो जाएगा? ये 1 ये 2 यानी कि 2P यानी कि 10P। इतने पैसे उसे मिलने वाले हैं। तो जो भी चीज बेचेगा यानी कि आर्टिकल बेच के वो इतने पैसे उसको मिलने वाले हैं। और हमें सिचुएशन क्या दी गई है कि उसको 20% प्रॉफिट भी कमाना है। 20% प्रॉफिट भी कमाना है, यानी कि उसने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे 20% ज्यादा मिलना चाहिए। अभी उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे? तो एक आर्टिकल की जो प्राइस है वो 100 Rs है, तो उसने पर मंथ एक एक आर्टिकल खरीदा होगा 100 रुपीज का, तो उसने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए होंगे? 1200 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। और बोला गया है कि वो 20% गेन कर लेता है, यानी कि 1200 उसने इन्वेस्ट किए होंगे और वो प्रॉफिट कितना कमाता है? 20%। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए इसका 20% निकाल के इसमें ही ऐड करना होगा ना। तो इसका 10% कितना होता है? 120 होता है। तो 20% कितना हो? 240। तो 1200 प्लस 240, ओके, 0441। यानी कि अगर वो एट द एंड ऑफ द ईयर इतने पैसे कमा ले तो उसको 20% प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये इतने पैसे कितने होंगे? यही होंगे, क्योंकि उसे मिलने वाले पैसे तो यही होने वाले हैं। तो हमें कुल मिला के 10P
को 1440 से इक्वेट करना होगा। तो इक्वेट करने पर हमें P क्या मिल जाएगा, P 144। और वही तो हमें पूछा गया है कि आर्टिकल की प्रीमियम प्राइस क्या होने वाली है। तो B इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। चलिए मैं एक बार और समराइज भी इसे कर देता हूँ। हमने पहले तो ये आर्टिकल की जो प्रीमियम प्राइस है उसे P ले लिया, और सेल प्राइस है उसे P/2 ले लिया। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो पहले 8 मंथ में प्रीमियम प्राइस पे सेल करता है, और हमने एक आर्टिफिशियल सिचुएशन अज्यूम कर ली थी कि वो 1 मंथ में सिर्फ एक ही आर्टिकल खरीदेगा और वो बिकेगा भी एक ही। ओके, तो हमने 8 मंथ में पहले पी प्राइस से बेच रहा होगा, तो 8 बार ये P और बाकी के जो 4 बार थे वो P/2 प्राइस पे बेचेगा, तो P/2 4 टाइम्स आएगा, यानी कि 8P + 2P यानी कि 10P। इतने पैसे उस मतलब बिकने के बाद मिलने वाले हैं। ओके, और उसने इन्वेस्ट किए हैं वो कितने थे, 1200 थे, और उसे प्रॉफिट कितना कमाना है, 20% कमाना है, यानी कि 1200 से 240 ज्यादा कमाने हैं। तो उसे मिलने वाले पैसे को यहाँ से इक्वेट कर दिया, तो P हमें कितना मिल गया, 144। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, a shopkeeper purchases a product for Rs 100 and sells it making a profit of 10%. The customer resells it to the same shopkeeper incurring a loss of 10%. In these dealings, the shopkeeper makes A. No profit, no loss. B. Rs 11. C. Re1 and D. Rs 20. ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या दी गई है कि शॉपकीपर है, यहाँ पे शॉपकीपर है। ओके, और यहाँ पे कौन है, कस्टमर है। अभी शॉपकीपर ने कोई चीज 100 Rs में खरीदी है और वो 10% प्रॉफिट करके कस्टमर को बेचने वाला है। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपीस होगा, यानी कि वो कस्टमर को 110 रुपीस में बेचेगा। अभी कस्टमर क्या किया, उसने 10% का लॉस लेके फिर से शॉपकीपर को बेच दिया, यानी कि इसका जो 10% है वो लॉस होगा, यानी कि इसका 10% कितना होगा, 110 का वो 11 रुपीस होगा। तो यानी कि उसने जो शॉपकीपर को है वो 99 में बेच दिया। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे जाते हुए शॉपकीपर ने 10 रुपीस कमाए होंगे, और यहाँ से वापस लिया क्योंकि ये 100 की प्रोडक्ट है, और वो वापस कितने में लेंगे, 99 में, तो यहाँ से 1 रुपीस कमाए गए। तो 10 रुपीस + 1 रुपीस, तो Rs 11 रुपीस का प्रॉफिट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, I bought a shirt at 10% discount and sold it to a friend at a loss of 10%. If the friend paid me Rs 729 for the shirt, what was the undiscounted price of the shirt? A. Rs 900, B. Rs 800, C. Rs 1000 and D. Rs 911.25. Okay? सिचुएशन क्या दी गई है, I bought a shirt at 10% discount, यानी कि शर्ट की जो प्राइस है उसे हम X रुपीस ले लेते हैं। शर्ट X Rs का है। ओके, अभी I bought यानी कि हमने कितने में खरीदा, X रुपीस माइनस 10% ऑफ X, इतने रुपीस में हमने खरीदा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं I and sold it to a friend at a loss of 10%, यानी कि हमने इतने में ही खरीदा, अभी इतने का 10% लॉस करके हम फ्रेंड को बेच रहे हैं, यानी कि फ्रेंड ने हमारे पास से कितने में लिया होगा, FRIND। ओके, उसको ये जो हमारी प्राइस है X माइनस 10% ऑफ X माइनस 10% ऑफ दिस मनी। ओके, X माइनस 10% ऑफ X,
फ्रेंड को हमने इतने में बेचा, तभी तो हमें 10% का नुकसान होगा। ओके, तो आगे क्या बोला है, इफ द फ्रेंड पेड मी 729 फॉर द शर्ट, यानी कि ये जो मनी है वो 729 है। तो व्हाट वाज द अनडिस्काउंटेड प्राइस ऑफ शर्ट, यानी कि जो XRS है वही तो हमारी अनडिस्काउंटेड प्राइस है। तो यहाँ ये इक्वेशन से हमें x निकालना है। ओके, तो अगर x माइनस 10% ऑफ x को हम बाहर ले ले, x माइनस 10% ऑफ x को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस 10%। ओके, इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 729। अभी ये कितना होगा, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100% ऑफ x माइनस 10% ऑफ x, और इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100। ओके, इक्वल्स टू 729। तो 100% में से 10% ऑफ x गया तो कितना होगा, 90% ऑफ x। 90% ऑफ x इक्वल, यहाँ पे ब्रैकेट 100 माइनस 10 कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाई 100। ओके, इक्वल्स टू 729। ओके, यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 729 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 बाय 100 भी लिख सकते हैं 90% को। तो ये वाला 100 भी ऊपर आएगा और बाजू वाला भी ऊपर ही आएगा, डिवाइडेड बाय 90 और 90, यहाँ से 2 टाइम 90 नीचे आ जाएगा, 90 इंटू 90। ओके, ये दो जीरोस को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 1, यहाँ पे से 9 इंटू 9, यानी कि 9 इंटू 100 कितना होगा, 900। तो हमारी अनडिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगी, 900 रुपीज। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A bank offers a scheme wherein deposits made for 600 days are doubled in value, the interest being compounded daily. The interest occurred on the deposit of Rs 1000 over the first 400 day would be. Okay, तो डिपॉजिट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू A इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर T। यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको ब्रीफली समझाना चाहूंगा। हमें यहाँ पे सपोज कि कितना मनी दिया गया है, हम 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, और हमें परसेंटेज नहीं पता है, ये वाली रेट होती है कि कितना इंटरेस्ट मिलने वाला। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला कैसे आता है वो भी देख लीजिए। हमने यहाँ पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, सॉरी 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ओके, तो हमें एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे हमें इंटरेस्ट मिला के ये कितना हो जाएगा, 1000 प्लस R% ऑफ 1000। ओके, यानी कि 1000 को हम कॉमन ले ले तो 1 प्लस R%, ऐसा हो जाएगा। ये एट द एंड ऑफ डे 1, डे 1 के बाद हमारा मनी इतना हो गया होगा। अभी अगले दिन क्या होगा, ये जितना भी मनी है 1000 1 प्लस R%, उसमें उतने का R% एड होगा, यानी कि R% ऑफ 1000 इंटू 1 प्लस R%। ओके, अगर ये चीज हम कॉमन ले ले तो 1000 1 प्लस R%, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस R%। ओके, तो 1 प्लस R% का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 1000 1 प्लस R% का स्क्वायर हो गया एट द एंड ऑफ डे 2। ओके, तो कुछ फॉर्मूला इस प्रकार से वर्क करता है, यानी कि जितना दिन होगा यहाँ पे जो कैपिटल अमाउंट है वो आता रहेगा। सपोज यहाँ पे 1000 था तो 1000 आता रहेगा, 1 की जगह 1, और R% को R/100 भी लिख सकते हो, और जितना डे होगा वो आ जाएगा। ये टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट होगी। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है,
कि जो 1600 डेज है उसके बाद जो हम जितने हमने इन्वेस्ट किए हैं उसके डबल मनी हो जाएंगे। यानी कि 1600 डे के बाद हमारा मनी कितना हो पा रहा होगा, इस फॉर्मूला की मदद से अगर सोल्व करें तो 1600 डे के बाद पहले हमारा आगे कैपिटल अमाउंट है वो आ जाएगा 1000, यहाँ पे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, पावर 1600 आ जाएगी और हमारा जो मनी है वो डबल हो गया होगा, यानी कि 2000 हो गया होगा। ओके, और पूछा ये गया है कि 400 डे के बाद आपका जो मनी होगा बैंक में उसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि ये फॉर्मूला 400 डे के बाद जितना मनी होगा उसके लिए अप्लाई करके उसमें हम 1000 रुपीज जो कि हमारी कैपिटल अमाउंट थी वो माइनस कर देंगे तो हमारा गिवन आंसर मिल जाएगा। यानी कि हमें निकालना ये है 1000 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर 400, यानी कि 400 डे के बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट के सहित जो पैसा है वो हम निकालेंगे और उसमें हमारी कैपिटल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कुल मिला के पहले तो हमें ये निकालना होगा किसकी मदद से, ये इक्वेशन नंबर 1 की मदद से। तो 1 की मदद से पहले तो हम ये चीज निकाल ले, क्योंकि ये चीज निकालनी इजी है, बाद में उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा और उसकी 4th रूट निकालेंगे तो हमें ये चीज जो है वो कितनी मिल जाएगी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये 1000 है उसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये जीरोस कैंसिल हो गए पहले तो। अभी हमें इसकी 400 पावर चाहिए तो यानी कि 4th रूट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 400 बन जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16। ओके, तो ये चीज जो है वो कितने आएगी पता है, 1.189 आएगी, 1.189 आएगी। तो 1.189 को क्या लिख सकते हैं हम, 1190 लिख सकते हैं और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अभी ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1190। ये जो हमारी अमाउंट मिल गई वो 400 डेज के बाद इंटरेस्ट के साथ की अमाउंट है। अभी इसमें से हम हमारी कैपिटल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें से अगर हम 1000 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 190। तो डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन सेल्स 2 ऑब्जेक्ट्स एट RS 1035 each. On the first object he suffers a loss of 10%, while on the second he gains 15%. What is his net loss or gain percentage? Okay, 5% gain, less than 1% gain, less than 1% loss, and no loss, no gain. Okay, ये देखते हैं। ओके, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। पहले ऑब्जेक्ट की प्राइस क्या है, प्राइस x रुपीस है और दूसरे ऑब्जेक्ट की प्राइस y रुपीस है। ओके, अभी ऑब्जेक्ट 1 के बारे में क्या बोला है कि वो सेल तो दोनों ऑब्जेक्ट को 1035 में ही करेगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देते हैं 1035, इसको भी 1035। ओके, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को सेल करते हुए उससे 10% का नुकसान हो जाता है, यानी कि x माइनस 10% ऑफ x इक्वल्स टू दिस, एंड y को सेल करते हुए उसे 15% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि y प्लस 15% ऑफ y इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे हम दोनों x और y यानी कि उसने जितने में लिया वो प्राइस निकाल सकते हैं। अभी ये दोनों को इक्वेट करके इसको इससे और इसको इससे, यानी कि x अगर हम निकालने बैठे तो x यहाँ पे 1 माइनस 10% यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100
इक्वल्स टू कितना है 1035, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे ये 10 माइनस 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 100, तो 1035 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। अभी देखते हैं इससे ये होता है कि नहीं। 9 1 तो 1 बच जाएगा, 13 हो जाएगा, 1 4 इंटू 4 एंड 5 यानी कि 115, यहाँ पे अगर 0 को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 1150, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 की प्राइस क्या है 1150। ओके, सिमिलरली अगर हम y निकाले तो कितना होगा, y को कॉमन ले लिया और यहाँ पे 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1035, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1035 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 115 हो जाएगा। ओके, चलिए भाग लगा देते हैं। पहले तो 20 से लगाए तो 20 इंटू 5 होता है 100, और इसका अगर 5 से भाग लगाए तो 5 इंटू 2, अभी 1 बच गया 15 हो गया और 23 हो गया। ओके, तो अभी इसका यहाँ पे भाग अगर लगाए तो यहाँ पे आ जाएगा 23 इंटू 45, यानी कि 45 इंटू 2 वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 नंबर दे दीजिए, यानी कि उसने कुल कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसने कुल यहाँ पे 1100 और 900 2050 कुल उसने इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्टेड 2050, और वो कितना मेक कर रहा है, यानी कि उसने दोनों चीजों को बेचकर कितना कमाया है, यहाँ पे कितना है 2070। ओके, तो उसने कुल मिला के 20 रुपए कमाए हैं, और 20 रुपए को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। परसेंटेज को हम यहाँ पे कन्वर्ट करें तो यानी कि हमारा 2050 है वो हमारा 100% है, तो हमारा 20 रुपीज कितना है। तो अगर ये चीज निकाले तो हमें कैसे मिलेगा 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2050, एक जीरो अगर कैंसिल कर देते हैं, 5 इंटू 4 1, यहाँ पे 5 इंटू 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 41, जो कि लेस देन 1 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा गेन लेस देन 1% गेन हो जाएगा। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू गेट 20% रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट एनुअली but also pay 20% tax on the gain. At the end of 5 years, the net gain made by you as a percentage of capital is approximately. यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने RS 100 इन्वेस्ट किए, 100% निकालने के लिए इजी होता है, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई कुछ बोला नहीं गया है, इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 120, यानी कि 100 है प्लस हमें 20% मिल रहा है, यानी कि 20 जो मिल रहा है उसका 20% हमें टैक्स देना होगा, यानी कि 20 माइनस 20% ऑफ 20, तो 20 को अगर बाहर ले ले तो 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, ये एक जीरो कैंसिल कर दे और यहाँ से ये तो 16, यानी कि 1 ईयर में हमें 16 रुपीज मिल पा रहा होगा। ओके, और ये 100 ही एग्जाम्पल ले लिया है तो परसेंटेज भी वही होगा, यानी कि 16% हमें
फर्स्ट ईयर में मिल पा रहा होगा, और हमें ये कितने साल के लिए करना है, 5 साल के लिए, और कंपाउंड तो कुछ करना नहीं है, इसलिए सिंपली आपको 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 80। 80 is the correct answer over here. 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, after giving 20% discount on the marked price to a customer, the seller's profit was 20%. Which of the following is true? यहाँ पे सेल प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में कुछ कुछ रिलेशन दिए गए हैं। यहाँ पे आप एक चीज सपोज कर लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है, ओके। तो अगर मार्क प्राइस को एमपी बोल दे तो मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है सेलर, 20%, यानी कि 20% ऑफ मार्क प्राइस, ओके। वो क्या दिया गया है, सेलर्स प्रॉफिट वॉज 20%, यानी कि सेलर्स प्रॉफिट 20%, यानी कि उसको जो जितने में पड़ा है उससे 20% ज्यादा मिलता है। तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% हमारा 120 होता है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस इक्वल्स टू यहाँ पे 120, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दे तो कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 4 6 2 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 150, यानी कि मार्क प्राइस भी मिल गई। अब तो हमें मार्क प्राइस कितनी है, 150 है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 ली, मार्क प्राइस 150 मिल गई, और अभी सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है। तो सेलिंग प्राइस क्या थी, मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट वाली सेलिंग प्राइस थी। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 150 माइनस 20% ऑफ 150, ओके। तो ये 150 को बाहर ले ले तो 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 150 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, ये एक एक शून्य कैंसिल कर देते हैं, और ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 30 120 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस भी अब हमें मिल गई है 120 रुपीज। अभी मार्क प्लस कॉस्ट बाय 2 करते हैं। मार्क प्राइस कितनी है, 150, कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे 100, डिवाइडेड बाय 2 करे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 125 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, सेल प्राइस से, और सेल प्राइस कितनी है, 120, यानी कि ये जो है वो सेल प्राइस से बड़ा है, सेल प्राइस से बड़ा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ओके। तो एक बार अगर मैं समराइज करूँ तो मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस थी। पहले हमने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कॉस्ट प्राइस ले ली। अभी मार्क प्राइस क्या थी, मार्क प्राइस पे हम अगर 20% डिस्काउंट दे दे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो मार्क प्राइस माइनस 20% ऑफ मार्क प्राइस, और हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है और उसका 20% 20 रुपीज होता है, यानी कि हमें 120 रुपीज मिल रहे थे, ओके। तो इस इक्वेशन से हमें मार्क प्राइस निकाल ली। अभी हमें और एक चीज बोली गई थी कि सेलिंग प्राइस कुछ इस प्रकार से थी कि मार्क प्राइस को हम 20% डिस्काउंट पे दे रहे थे, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट पे मार्क प्राइस होगी उसमें से 20% कम करके हम बेच रहे थे, वही तो हमारी सेलिंग प्राइस थी। तो सेलिंग प्राइस भी हमने इसी तरीके से मार्क प्राइस माइनस 20% ऑफ मार्क प्राइस से निकाल ली। फिर हमने सिंपली यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई थी उसी तरीके से हमने मार्क प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस बाय 2 किया, तो हमें वो जो प्राइस मिली वो सेल प्राइस से
ज़्यादा मिली। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मर्चेंट बाइज इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स एंड अ ट्राउजर and pays Rs 38,000. If the cost price of 3 shirt is 800 and that of trouser is 1000, then how many shirts were bought? Okay, चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि शर्ट की प्राइस है वो एस है। शर्ट की प्राइस जो है वो एस है और ट्राउजर की जो प्राइस है वो टी है। ओके, अभी मर्चेंट इक्वल नंबर ऑफ शर्ट एंड इक्वल नंबर ऑफ ट्राउजर्स खरीदता है, यानी कि वो एक्स नंबर ऑफ शर्ट एंड एक्स नंबर ऑफ ट्राउजर्स खरीदता है। तो उसको कितना पैसा लगेगा? एक्स टाइम शर्ट की प्राइस प्लस एक्स टाइम ट्राउजर्स की प्राइस। और हमें वो भी दिया गया है कि ये जो इन्वेस्टेड मनी है वो 38,000 है, यानी कि अगर एक्स को कॉमन ले ले तो शर्ट प्लस ट्राउजर्स इक्वल्स टू 38,000। ओके, यहाँ पे क्या है? ये प्राइस है। ओके, आप कंफ्यूज ना हो। इफ द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट इज 800, यहाँ पे दिया गया है कि 3 शर्ट की प्राइस कितनी है? 3 शर्ट की प्राइस जो है वो 800 है। तो एक शर्ट की प्राइस कितनी होगी? तो 800 डिवाइडेड बाई 3 होगी। सिमिलरली एक चीज दी गई है कि एक ट्राउजर की जो कीमत है उसकी कीमत हमें दी गई है 1000 रुपीज। ओके, यानी कि ये हमारा एस हो जाएगा और ये हमारा टी हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स शर्ट की प्राइस 800 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ट्राउजर की प्राइस 1000 इक्वल्स टू 3800। ओके, तो अगर इसे सोल्व करने की कोशिश करें तो x इंटू 800 प्लस 3000 यानी कि 38, यहाँ पे कितना होगा? 100 होगा डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 38000। अगर ये चीज कैंसिल करे तो 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 10 आ जाएगा। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यही तो हमारे रिक्वायर्ड है कि x नंबर ऑफ शर्ट्स एंड x नंबर ऑफ ट्राउजर्स खरीदे थे। तो x ही तो हमें निकालना था। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई, क्योंकि शर्ट और ट्राउजर दोनों सेम नंबर खरीदे थे। 30 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।